बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान का पेपर था आपका। मेरे पास सेट बी है। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत कठिन आए हैं। जिन बच्चों ने बुक नहीं पढ़ी होगी उनको ज़रूर कठिन लगे होंगे, बाकी तो इजी हैं। मैं बता देती हूँ, आप अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला आंसर क्वेश्चन ये है, आपके में अलग होगा, आपका सेट अलग होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1970। पहला वाला है, ठीक है। फिर आपका है क्वेश्चन आगे का, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, यानी ये वाला। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है आपका, कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? आप ठीक से क्वेश्चन पढ़ें कि नहीं है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। ये आपका सही आंसर है। इसके बाद आगे का आपका अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो ये इसमें आएगा दालें। जितनी भी दालें हैं वो पहले फली के रूप में विकसित होती हैं, उसके अंदर ही दालें जन्म लेती हैं। इसके बाद आपका है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? इसका बुक में आंसर दोनों को मिला करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें अलग अलग दिया है, तो हमको इन दोनों में से प्राथमिकता इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देनी है। बाकी किताब में जो उत्तर आ रहा है वो ये दोनों मिला करके आ रहा है। तो इसका सही उत्तर तो यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपका है, बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। दूसरे में आएगा आपका कि पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। किसकी पूजा? तो इसमें आएगा आपका प्रकृति की पूजा। पहले के ज़माने में प्रकृति को ही भगवान के रूप में पूजा जाता था। फिर अफ्रीका में, तीसरा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी फैली थी? तो इसमें आएगा रीडर पेस्ट आएगा। फिर आपका आगे जो है, औसत आय को आय भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर इसके बाद है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवाएं जैसे टीचर की हैं और वकील की हैं, डॉक्टर की हैं, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बैंक पर देने वाले ब्याज पर अधिक मिलता है, ऋण पर अधिक ब्याज मिलता है। बैंक जमा राशियों पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। अब आपका आया आगे का, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में पहला है, इसमें नेपोलियन की हार तो 1815 में हुई थी। रोलेक्ट एक्ट 1919 में बना था। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। संघ सूची का विषय है प्रतिरक्षा। मोटर गाड़ी उद्योग है गुरुग्राम। और कृत्रिम पत्तन मतलब जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, चेन्नई में है। ये आपकी सही जोड़ी हो गई है। अब आगे अपन चलते हैं अपना सत्य असत्य। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, ये भी असत्य है। ये क्या है? असत्य है। कोलकाता समुद्री पत्तन नहीं है, बल्कि ये नदी पत्तन है, हुगली नदी है वहाँ पर। फिर आपका है, जनवरी 23 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, यह भी आपका असत्य है। फिर आपका आगे का क्वेश्चन है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, यह बच्चों सत्य है। भारत कपड़े के मामले में पहले बहुत विकसित था। फिर पांचवा है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है, सत्य है। व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है एक बार में। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, नहीं, गोवा की है, इसलिए यह असत्य है।
ये असत्य है, सत्य कथन है गोवा। ठीक है, उससे खैर तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसमें बहुत सारे देशों का नाम आ रहा है, नॉर्वे और आइसलैंड भी है, आपका भारत और अमेरिका भी है। बहुत सारे देश हैं जहां पर के लोकतंत्र मजबूत है। आप देख लेना कि आपने क्या लिखा है, ये भी गलत नहीं है और आपका भारत और अमेरिका भी गलत नहीं होगा, और भी देश हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? पूरे देश के लिए बनने वाली सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं, जिसका संचालन हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं, है ना, उनको राज्य सरकार बोलते हैं। और पूरे देश के लिए बनने वाली में आएगा आपकी केंद्र सरकार। क्या आएगा? केंद्र सरकार। फिर आगे आपका क्वेश्चन है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसके लिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली आएगा। क्या आएगा? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। फिर उसका आगे क्वेश्चन है आपका वन वर्ड में, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? जब किसी एक सरकार को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो दो अलग अलग राजनीतिक दल मिलकर के जो सरकार बनाते हैं वो होती है गठबंधन सरकार। क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। फिर आगे आपका क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो इसका आंसर है पलायन। सही, इसी एक शब्द में दिया हुआ है। फिर आपका है, सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजन का आधार जाति, धर्म, रंग, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वैसे भारत में ज़्यादातर तो जाति ही आती है, बाकी दूसरी जगह पे रंग और धर्म का भी माना गया है। ये आपके ऑब्जेक्टिव जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप मिला लेना। और आगे का जो वीडियो है फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको कल तक डाल पाऊँगी। जब तक आप आगे के पेपर की तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको पेपर पूरा दिखा देती हूँ, कभी भविष्य में आपका पेपर इधर उधर हो जाए या कोई दूसरा बच्चा ये जानना चाहे कि किस टाइप का पेपर आया था और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे, तो आप पेपर देख सकते हैं। इस बार बच्चों बुक के बीच बीच में से क्वेश्चन आए हैं, बना के दिए हैं। जिस भी बच्चे ने बुक अच्छे से पढ़ी है वो पेपर बहुत अच्छा करके आया होगा। पेपर बहुत सरल है। अब आगे जो भी बच्चे 9th से 10th में आए हैं और वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी सलाह उन बच्चों को यही है कि आप चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़ें और अपने ऑब्जेक्टिव शुरू में ही मजबूत कर लें और रटें ना। समझ समझ के चैप्टर पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका मैप है, मैं आगे आपको मैप भी आगे उसी में बता दूंगी जब फुल सॉल्यूशन बताऊंगी। आगे का पेपर अच्छे से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें।